हेलो व्यूअर्स, जय माता दी। ओम व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज 21 जुलाई, आज हम हैं माता वैष्णो देवी मंदिर में। अमरनाथ यात्रा करके हम श्रीनगर से प्राइवेट कार लेके जम्मू कतरा की तरफ जा रहे हैं। श्रीनगर से कतरा 223 किलोमीटर है, जो समय लगता है 5 घंटे जैसा, लेकिन हमें वही 5 घंटे के रास्ता 15 घंटा लग गया। सिक्योरिटी रीजन और रास्ते पे हर दिन पत्थर गिरने से रास्ता बंद हो जाता है। सुबह 6 बजे निकले थे हम और रात 9 बजे कटरा पहुंचे। तो हम कटरा पहुंच के बस स्टैंड के नजदीक ही एक रूम रेंट पे लिया। 1300 रुपया लिया एक रूम, जिसमें हम 7 लोग थे। रूम लेने के बाद माता जी की दर्शन के लिए हमने काउंटर पे रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई रुपया नहीं लगता। सुबह होने से पहले हम निकल पड़े माताजी के दर्शन के लिए। 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आप घोड़ा भी ले सकता है, पालकी से भी जा सकता है। तो वीडियो आगे देखते रहिए और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। माता के बारे में कुछ जानकारी। वैष्णो देवी, जिसे दुर्गा, माता रानी, अम्बे और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू देवी है जिन्हें सर्वोच्च देवी की अभिव्यक्ति और रूप के रूप में माना जाता है। दुर्गा को हिंदू धर्म में आदि शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। माँ और माता शब्द आमतौर पर भारत में माँ के लिए उपयोग किए जाते हैं और इस प्रकार अक्सर वैष्णो देवी के संबंध में अत्यधिक उपयोग किए जाते हैं। वैष्णवी का निर्माण काली, लक्ष्मी और सरस्वती की संयुक्त ऊर्जा से हुआ था, जिसमें समग्र रूप से दुर्गा की प्रमुख ऊर्जा थी। हिंदू वैदिक पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार मां वैष्णो देवी का अस्तित्व त्रेता युग में आया था। हिंदुओं के अनुसार यह माना जाता है कि जिस समय देवता पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करने की योजना बना रहे थे, उस समय देवी वैष्णवी की रचना की गई थी। देवी वैष्णवी, जो वैष्णो देवी मंदिर की मुख्य देवता है, महाकाली, उमा, महासरस्वती, वाणी और मां लक्ष्मी ब्रह्मा द्वारा ऊर्जा का संयुक्त रूप है। जैसा कि निर्णय लिया गया, उसने सभी राक्षस को नष्ट कर दिया और ग्रह को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए उसे वापस रहने का अनुरोध किया। वह सहमत हो गई और पुनर्जन्म लेने का फैसला किया। वैष्णवी बचपन से ही भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और वयस्कता में वह भगवान विष्णु से उन्हें अपने पति के रूप में पाने की प्रार्थना करने लगी। वर्षों बीत गए और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु उसके सामने राम के रूप में प्रकट हुए। राम ने उसे सूचित किया कि वह पहले से ही सीता से विवाहित है, जिसे अब रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया है। फिर भी उसकी भक्ति को देखते हुए राम ने वादा किया कि किसी दिन वह अवश्य लौटेगा और यदि वैष्णवी उसे पहचान लेगी तो वह उससे शादी कर लेगा। लंका जीतने के बाद भगवान राम ने एक बुरे व्यक्ति के रूप में उनसे मुलाकात की और वैष्णवी से उनकी पत्नी बनने का अनुरोध किया। वैष्णवी ने बुरे की उम्र और रूप देखकर मना कर दिया। वह विष्णु या राम को पहचानने में विफल रही, लेकिन फिर भी विष्णु के प्रति उनकी भक्ति सच्ची थी और इसलिए भगवान राम ने उन्हें एक और मौका दिया। उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि कलियुग के दौरान अपने 10वें अवतार कल्कि अवतार में वह निश्चित रूप से उनसे शादी करेंगे। उसे तब तक त्रिकुटा पहाड़ों में उसके लिए प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया गया था। उसकी रक्षा के लिए राम ने उससे बंदरों की टुकड़ी की पेशकश की और चले गए। वैष्णवी ने वर्षों तक ध्यान में रहना जारी रखा, लेकिन एक दिन भैरवनाथ ने उनसे मुलाकात की और उनकी सुंदरता से स्तब्ध रह गए। वह वैष्णवी का पीछा करने लगा और उससे बचने के लिए वैष्णवी वहां एक गुफा में छिप गई। भैरव ने किसी तरह वैष्णवी को पाया और अपनी रक्षा के लिए वैष्णवी ने मां काली का रूप धारण किया और भैरव का सिर काट दिया। गलती का एहसास होने पर भैरव ने माफी मांगी और उसे माफ करने का अनुरोध किया। काली वैष्णवी के मूल रूप में लौट आई, भैरव को माफ कर दिया और उसे अपने संरक्षक के रूप में वहां रहने की अनुमति दी। वैष्णवी ने बाद में विष्णु के 10वें कल्कि अवतार की प्रतीक्षा करने के लिए 3 चट्टानों महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली का रूप धारण करने का फैसला किया। अब इसे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है वैष्णो देवी मंदिर। जय माता दी।
मंदिर पहुँच के मंदिर के अंदर जाने से पहले चप्पल, डिजिटल घड़ी, मोबाइल, कैमरा आपको सामने लोकार पे रखे जाना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आगे लाइन से मंदिर के अंदर जाना है। धीरे धीरे जाते जाते माता का दर्शन हो जाएगा। जय माता दी। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद अभी हम जाएंगे बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने, जो माता के दर्शन के बाद और ऊपर 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। भैरव या भैरवनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे, जिनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। उन्हें सभी तांत्रिक सिद्धियों पर नियंत्रण करने वाला माना जाता था और उन्हें अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था। वह वैष्णो देवी के पीछे चला गया, उसे एक छोटी लड़की समझकर। यह तब हुआ जब माता वैष्णो देवी ने काली का रूप धारण किया और भैरव का सिर काट दिया और अंत में उन्हें उनके वास्तविक रूप का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। अपने मृत्यु के क्षणों में भैरव ने क्षमा की याचना की। देवी जानती थी कि भैरव का उन पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य अपनी मुक्ति प्राप्त करना था। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दी, बल्कि उन्हें एक वरदान भी दिया, जिससे प्रत्येक भक्त को वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा को पूरा करने के लिए पवित्र गुफा के पास भैरवनाथ के मंदिर में भी जाना होगा। तब से माता का दर्शन करके बाबा भैरवनाथ का भी दर्शन करता है भक्त। ऐसे ही यात्रा पूरा होता है। जय बाबा भैरवनाथ। भैरवनाथ के दर्शन के बाद हमने रोपवे से 2 किलोमीटर नीचे चला आया। इसकी टिकट प्राइस 100 रुपया पर हेड के हिसाब से। जाते समय भी रोपवे से जा सकते हैं। हमने पैदल ही गया था। रोपवे सिर्फ 2 किलोमीटर ही चलता है।
जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से ही धीरे धीरे नीचे चला आया। आते आते रात 8 बज गए। Thanks for watching my videos, and please like, comment, share, subscribe my channel.